यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 25 दिवस 3 क्लास नंबर 137 में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखें। आज के वीडियो में हम लेसन 12 जिसका नाम है द सैड लिटिल प्रिंसेस, इसके बारे में अभ्यास कर रहे हैं। ये आपकी वर्कशीट क्रमांक 126 है। तो चलिए बच्चों, आते हैं अपने अभ्यास कार्य की तरफ। अपनी अभ्यास पुस्तिका ओपन कीजिए और उसमें ये वाला दिवस निकालिए, दिवस 3 दिख रहा है आप सभी को। दिवस 3 वर्कशीट क्रमांक 126। सप्ताह 24 और 25 दोनों सप्ताहों में हम इसी पाठ के बारे में अभ्यास कार्य कर रहे हैं, जिसका नाम है द सैड लिटिल प्रिंसेस। उम्मीद करता हूँ आपने इसके पहले वाले सारे के सारे वीडियो एक सीक्वेंस में क्रम में देखे होंगे, तो ये कहानी लगभग आपको याद हो गई होगी। ये कैसे एक राजकुमारी थी, वो एक बिग पैलेस में रहती थी। उसके घर में सब कुछ था। ही हैड एवरीथिंग, ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, द बेस्ट फूड, वाइट फ्लावर, है ना। ये सारी की सारी कहानी अपन इसमें पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। सेंटेंसेस मतलब वाक्यों को, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक रीड कीजिए, पढ़ना है आपको। देखिए जरा, द प्रिंसेस लिव्ड इन ए पैलेस, ये ठीक है, ये एक वाक्य हो गया। ये राजकुमारी महल में रहती थी। बट सी वाज नॉट हैप्पी, ये दूसरा वाक्य हो गया। अब इनको समझने की कोशिश करो, इनके बीच में लगा हुआ है बट। तो बट पहले वाक्य को, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, और दूसरे वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जो जोड़ने का कार्य करता है उसको कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, कंजंक्शन हिंदी में कहेंगे इसको संयोजक, मतलब जोड़ने वाला। ठीक है, तो दो वाक्यों को हम जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं? बट के प्रयोग से। और दोनों के दोनों वाक्य एक दूसरे के विपरीत है। देखो क्या लिखा है, द प्रिंसेस लिव्ड इन ए पैलेस, महल में रहती थी फिर भी खुश नहीं थी। लोग बड़े बड़े महलों की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन वो महल में रहती थी फिर भी खुश नहीं थी। तो बट का अर्थ होता है किंतु परंतु, है ना। तो इस प्रकार के अगर वाक्य आए, दोनों में विरोधाभास हो, दोनों के विपरीत अर्थ निकले, तो हम बट का प्रयोग करेंगे वाक्यों को जोड़ने के लिए। किसको जोड़ने के लिए? वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक। द प्रिंसेस हैड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, प्रिंसेस के पास खूबसूरत कपड़े थे। बट सी वाज नॉट हैप्पी, तो कोई खूबसूरत कपड़े हैं फिर भी दुखी है वो, तो बट का प्रयोग हो गया। दोनों वाक्यों पे मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसी तरीके से द प्रिंसेस हैड लवली टॉयज, प्रिंसेस के पास खूबसूरत खिलौने थे। बट बीच में लगा दिया, सी वाज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं थी। इसी तरीके से द प्रिंसेस हैड द बेस्ट फूड, प्रिंसेस के पास सबसे अच्छा खाना था। बट लगा दिया। अगला वाक्य देखो, सी वाज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं थी। तो बट का प्रयोग समझ गए बेटा। बट बीच में आएगा, उससे पहले पहला वाक्य आएगा, उसके बाद एक दूसरा वाक्य भी आ जाएगा। ठीक है, तो बट क्या कर रहा है? वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन। जिस जंक्शन पर चीजें जुड़ती हैं, है ना, इसलिए इसको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो आज के दिवस में हम बट कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वाक्य नंबर 1 देखिए, माई फादर गेव मी ए वॉच, मेरे पिताजी ने मुझे एक वॉच दी। वॉच मतलब घड़ी, आप जानते हो वॉच माने होती है घड़ी। ये घड़ी आपने देखी होगी, वो जो हाथों में पहनते हैं, कलाई में पहनते हैं, वो वाली घड़ी। ठीक है, बट वाक्य के बीच में बट लगा देंगे। अब दूसरा वाक्य लिखेंगे, सॉरी, माई फादर गेव मी ए वॉच, मेरे पिताजी ने मुझे एक घड़ी दी। बट ये कंजंक्शन बीच में लग गया।
अब इसका विपरीत अर्थ, आई वॉज नॉट हैप्पी, आई डिडंट ईट इट, घड़ी को खा नहीं सकता तो ये आ नहीं सकता इसमें। आई कुड नॉट विन, मैं जीत नहीं सका, मैं फेल्ड हो गया, यही ये वाक्य। माई फादर गेव मी ए वॉच, मेरे पिताजी ने मुझे एक घड़ी दी, बट आई वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन मैं खुश नहीं था। तो बन गया बेटा वाक्य नंबर 1 आपका, माई फादर गेव मी ए वॉच, एक वाक्य बन गया। बट, ये बट बीच में लगा दिया, और दूसरा वाक्य आई वॉज नॉट हैप्पी। बस इसी तरीके से आपको दूसरा वाक्य बनाना है। दूसरा देखो जरा, आई पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। बट लगाइए, बट ये तो हो गया बेटा ऊपर वाले वाक्य में, बट इनमें से देखो कौन सा आएगा, बट माई फ्रेंड फेल्ड, लेकिन मेरा दोस्त फेल हो गया, इसको लिख दीजिए। आई पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन, बट से वाक्य दूसरा लिखेंगे, ये लिख दो, माई फ्रेंड फेल, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया लेकिन मेरा दोस्त फेल हो गया, बट माई फ्रेंड फेल्ड। देखो वाक्य एक वाक्य ये हो गया, एक वाक्य ये हो गया, और बीच में बट लग गया। इसी तरीके से तीसरा देखते हैं, ये माई मदर कुक्ड माई फेवरेट डिश, मेरी मदर ने मेरे लिए फेवरेट डिश बनाई। ठीक है, माई मदर, तो एक वाक्य ये हो गया, बट लगा दो बीच में। इसका कौन सा आएगा, ये तो हो चुका है बेटा और ये भी हो चुका है, दो हैं। तो बेटा फेवरेट डिश बनाइए, खाने की चीज बनाई है, तो आई डिडंट ईट, ये वाला भर देंगे। देखो जरा, माई फादर कुक्ड माई मदर कुक्ड माई फेवरेट डिश बट आई डिडंट ईट इट, हो गया। मेरी माँ ने मेरा फेवरेट खाना बनाया लेकिन फिर भी मैंने वो नहीं खाया। चलो लास्ट वाला देखते हैं, ये यहां से, ये इतना, आई प्लेड वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा खेला, फिर बट लगाइए, किंतु मैं, आई कुड नॉट विन, किंतु मैं जीत नहीं सका। आई प्लेड वेरी वेल एक वाक्य हो गया, बट लगा दीजिए कंजंक्शन बीच में, आई कुड नॉट विन, लेकिन मैं जीत नहीं सका। ठीक है बेटा, तो बट का मतलब होता है किंतु, परंतु, लेकिन। ठीक है, ये एक कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेगा। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने सीखा बट का प्रयोग, बट एक कंजंक्शन है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसके साथ साथ जाने से पहले बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और करें। जितने बच्चे हमें सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे बेहतर वीडियोज बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर द क्लास, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।